हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य जैन और मैं आपका सीए, सीएमए, सीएफए, इंटर फाइनल एफएम, एसएफएम, एएफएम का फैकल्टी। मैं आपको स्टॉक मार्केट और बिजनेस रिलेटेड न्यूज से अवगत कराता हूं और साथ साथ आपको लाइफ के स्किल्स की ट्रेनिंग भी देता हूं। सबसे पहले हम सब इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमने वो कर दिखाया जो इतने सालों से पेंडिंग था। हम हमेशा कल्पना करते रह जाते थे लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं होता था। आज जो एक्शन हुआ है वो सही मायने में सही एक्शन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड फॉर आवर इंडियन आर्मी एंड ऑल द पॉलिसीज होल्डर जिन्होंने ये फैसला लिया, जिन्होंने ये कदम उठाया। हम सब साथ हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। वी आर इंडियंस और हम एक हैं। आज ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट की बातें आपसे करता हूं, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसका स्टॉक मार्केट में, ट्रेड में और टेंशन्स किस तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं आगे चलकर। तो सबसे पहले कुछ बातें बता दूं। निफ्टी जो हमारा बेंचमार्क है वो ग्रीन में बंद हुआ। बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी स्ट्राइक होने के बाद ग्रीन में बंद होना एक बहुत बड़ी बात है। जहां की पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो रेड में बंद हुई है, हमारी स्टॉक मार्केट ग्रीन में बंद हुई है। बताता है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये जो न्यूज़ है वो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा, ये ऐसा लग रहा है। बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आगे क्या रहता है, आगे का क्या काउंटर एक्शन आता है, क्या आगे चीजें किस तरह से शेप होती है, किस तरह से टेंशन और बढ़ता है। उस तरह से हम लोग फिर देखेंगे कि निफ्टी का क्या राइज और फॉल रहता है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो लास्ट 1 मंथ से निफ्टी राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है और ये न्यूज़ लास्ट 15 डेज से था कि इंडिया कोई एक्शन लेगा, तब भी इंडियन स्टॉक मार्केट को इतना कुछ इफेक्ट नहीं मिला इस न्यूज़ से कि हम एक वार लाइक सिचुएशन में जा रहे हैं। अभी तक तो सब ठीक रहा, देखते हैं आगे क्या रहता है। बट जियो पॉलिटिकल टेंशंस अगर बढ़ेगा तो फिर स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकता है। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा है और उन्होंने अपना एयर स्पेस 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये आया है कमेंट। और हमने भी, इंडियन एयरपोर्ट्स ने भी श्रीनगर, जम्मू और अमृतसर के कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि कल रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जहां पर हमने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हमने अटैक किया, जहां हमने पहलगाम अटैक का बदला लिया, जहां हमारे 25 इंडियन सिटीजन्स एंड 1 नेपाली नेशनल्स जो इनोसेंट थे, घूमने गए थे, उनको मार दिया गया। ठीक है, फाइन। ऑपरेशन सिंदूर के वजह से हमारा टूरिज्म थोड़ा हिट रहेगा, हमारे टूर एंड ट्रेवल्स के सेक्टर अफेक्टेड रहेंगे। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसी कंपनी के काफी फ्लाइट्स कैंसिल हो गए, ये अफेक्ट रहेंगे। इनको रेवेन्यू लॉस हो सकता है, फाइन, नो प्रॉब्लम। डिफेंस के जो स्टॉक है, जो डिफेंस के स्टॉक है, HAL, BEL जैसी कंपनीज काफी गेन करेंगे, फाइन। और डोमेस्टिक एयरलाइंस की बुकिंग काफी गिर रही है और BEL, HAL जैसी कंपनी, पारस डिफेंस जैसी कंपनी काफी अच्छा यहां पर उनको गेन मिलेगा क्योंकि उनको डिफेंस रिलेटेड ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, फाइन, नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं कि इंडिया में पहले भी इस तरह की सिचुएशन आए। कारगिल के वक्त 1999 में हमारा इंडेक्स 5% गिरा था। 2019 जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था तब सेंसेक्स
0.7% गिरा। और इस तरह से देखने में आया है कि वॉर लाइक सिचुएशन में मार्केट गिरता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये जग जाहिर है, फाइन। लेकिन उतनी ही तेजी से फिर आगे जाकर बढ़ता है, प्रोवाइडेड ये ज्यादा फैले नहीं, ये ज्यादा हमारे और सेक्टर को इंपैक्ट ना करे। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में काफी गिरावट के साथ खुली है, फाइन। कराची स्टॉक एक्सचेंज 6% मॉर्निंग में डाउन हो गया था। 6% मार्केट का गिरना, पूरे मार्केट का गिरना बहुत बड़ी बात है। डिफेंस स्टॉक हमारे 50% बढ़ चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। एक महीने में लास्ट 50% डिफेंस स्टॉक बढ़ चुके हैं। सो जहां तक मार्केट की बात है, ये देखेंगे कि आगे चलकर क्या रहता है। अगर ज्यादा टेंशन फैलती है तो डेफिनेटली मार्केट में इंपैक्ट रहेगा शॉर्ट टर्म में। मैं इस शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। इन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली देखने वाली बात होगी, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, बहुत सारी और चीजें होती है, बट ये जो वार लाइक सिचुएशन, उससे शॉर्ट टर्म में मार्केट डेफिनेटली इंपैक्ट होता है। और अगर ये एस्केलेट होगा तो डेफिनेटली मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ट्रेड, व्यापार पाकिस्तान से बिल्कुल बंद हो चुका है। बाकी भी ट्रेड रिलेटेड अगर इश्यूज डेवलप होते हैं तो वो भी एक नेगेटिव है, और टेंशन अगर आगे बढ़ता है तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज है। तो डेफिनेटली मेरा जो मानना है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलाटाइल रहेगा मार्केट, एंड बहुत ही कॉशियस रहना पड़ेगा अगर आप मार्केट में आप पैसा लगाते हैं। और शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि इन सब शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी की वजह से आपकी पोजीशंस काफी फ्लैक्चुएट कर सकती है। बाकी लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या रहेगा। अर्निंग डिपेंड करता है, मार्केट में तो एक ही चीज डिपेंड करता है, अर्निंग, अर्निंग एंड ओनली अर्निंग। अल्टीमेटली अर्निंग अच्छी होगी कंपनी की तो कंपनी अच्छा करेगी, और कोई भी फैक्टर इन लॉन्ग टर्म प्रभावित नहीं कर सकता किसी भी चीज को। कितना कुछ हुआ स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर अर्निंग अच्छी रही तो आगे बढ़ा, अगर अर्निंग अच्छी नहीं रही तो कंपनी कहीं का नहीं रहा। अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी की कमाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये छोटा सा जो मैंने आपको मार्केट रिलेटेड ये ऑपरेशन सिंदूर का इंपैक्ट बताया वो आपको अच्छा लगा। आपको क्या लगता है, मार्केट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, आप जरूर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मेरे स्टॉक मार्केट अपडेट्स ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि जो भी आप अपडेटेड रहे, क्योंकि आज का समय अपडेटेड रहने का है, आउटडेटेड रहने का नहीं है। फाइन सर।